हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत BKGS स्टडी पॉइंट पर करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को 20,500 सार संग्रह रुक्मिणी के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जाई किस कुल के पौधे हैं? तो दोस्तों, ये ग्रैमीनी कुल के पौधे हैं। दोस्तों, ये ग्रैमीनी कुल के पौधे हैं। जड़ पौधे के किस भाग से विकसित होती है? जड़ पौधे के मूलांकुर भाग से विकसित होती है। दोस्तों, गाजर किस जड़ की आकार होती है? तो गाजर शंकु आकार की जड़ होती है। शलजम चुकंदर की जड़ किस आकार की होती है? तो कुंभी रूपी होती है शलजम चुकंदर की जड़। मूली की जड़ किस आकार की होती है? तो दोस्तों, मूली की जड़ तर्क रूपी आकार की होती है। तना पौधे के किस भाग से विकसित होता है? दोस्तों, तना पौधे के प्रांकुर भाग से विकसित होता है। प्रांकुर भाग से विकसित होता है। दोस्तों, पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना होता है। भूमिगत तने कंद का उदाहरण क्या है? तो भूमिगत तने कंद का उदाहरण आलू है। भूमिगत तने घन कंद कॉर्म के उदाहरण क्या है? तो बंडा, केसर घन कंद के उदाहरण हैं। भूमिगत तने सल्क कंद बल्ब के उदाहरण क्या है? तो प्याज सल्क कंद का उदाहरण है। भूमिगत तने प्रकंद राइजोम के उदाहरण क्या है? तो हल्दी, अदरक राइजोम के उदाहरण हैं। दोस्तों, पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? तो पुष्प में बाह्य दल पुंज जैसे काइलिक्स, दल पुंज से कोरोला और पुंमंग जैसे एंड्रोसियम और जायांग जो जाइनोसियम कहते हैं। पुंमंग किस प्रकार का जननांग है? तो पुंमंग नर जननांग मेल सेक्स ऑर्गन है। जायांग किस प्रकार का जननांग है? तो जायांग मादा जननांग है, जाइगोट जिसे बोलते हैं। पौधे के किस भाग में एक से अधिक पुंकेसर स्टेमन्स होते हैं? तो पुंमंग। पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं? तो पुंकेसर में परागकण पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। दोस्तों, पौधे के किस भाग में अंडक होते हैं? तो पौधे के जायांग भाग में अंडक होते हैं, जिसे जाइगोट बोलते हैं। अंडक के कितने भाग होते हैं? तो अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, ओवरी, वर्तिका, स्टाइल, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। निषेचित अंड क्या कहलाता है? तो निषेचित अंड युग्मनज जाइगोट कहलाता है। केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास किस प्रकार के फल हैं? तो अनिषेक फलन होते हैं इसमें, पार्थेनोग्राफी होती है इसमें। दोस्तों, अमरूद, केला किस प्रकार के फल हैं? तो अमरूद, केला सरस फल हैं। स्ट्रॉबेरी, रस भरी किस प्रकार के फल हैं? तो ये फल पुंज फल कहलाते हैं और एग्रीगेट फ्रूट कहलाते हैं। कटहल, सहतूत किस प्रकार के फल हैं? तो संग्रथित फल कंपोजिट फ्रूट कहलाते हैं। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ऐसे फलों को असत्य फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे सेब और नाशपाती ये असत्य फल कहलाते हैं। सेब किस प्रकार का फल? सेब असत्य फल है, फॉल्स फ्रूट। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो सेब का खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है। दोस्तों, पुष्पासन। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है। दोस्तों, समान उत्पत्ति संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं, टिश्यू। पौधे के वर्धी क्षेत्रों ग्रोविंग रीजन्स को क्या कहते हैं? तो बीजोतिकी कहते हैं, बीजोती ऊतक कहते हैं।
जाइलम संवहनी ऊतक के मुख्य कार्य क्या हैं? तो जल एवं खनिज लवणों का संवहन, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना होता है दोस्तों। फ्लोएम संवहनी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना फ्लोएम का कार्य होता है दोस्तों। क्लोरोफिल के कितने घटक हैं? तो क्लोरोफिल के 4 घटक होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल, कैरोटीन तथा जेंथोफिल होते हैं। क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व का एक परमाणु होता है? तो मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम का होता है दोस्तों क्लोरोफिल प्रकाश में किन रंगों का ग्रहण करता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल प्रकाश के बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है प्रकाश संश्लेषण की दर। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होती है? तो स्ट्रोमा में होती है दोस्तों। स्ट्रोमा में। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ऑक्सिन हार्मोन होता है दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन की खोज सन 1880 में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑक्सिन की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। जिब्रेलिन्स की खोज 1926 में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जिब्रेलिन्स की खोज क्रोसोवा नामक वैज्ञानिक ने 1926 में की थी। लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है दोस्तों। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है दोस्तों। पीतल मिश्र धातु, तो पीतल जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर कहलाता है। गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र मैनोमीटर कहलाता है दोस्तों। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तांबे में स्थित है। 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो ध्रुव नाम है। 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम ध्रुव है। अग्न्याशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा पेप्टोन को किसमें बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। मनुष्य में दांत रिंगवर्म रोग के रोगकारक कवक का क्या नाम है? तो माइक्रोस्पोरम है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी के अभाव में होता है दोस्तों। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है दोस्तों। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl MgCl2 × 6H2O होता है दोस्तों। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है दोस्तों, सीसा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि को मापने की इकाई डेसीबल होती है, डेसीबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा तथा निकिल को मिश्रित करके बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी होता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। दूध से दही बनने वाले जीवाणु का नाम है बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाई होता है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा की अधिकता, शुगर की अधिकता हो जाती है। स्वचालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो पास्कल के नियम के आधार पर बने होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्नबर्ग ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्नबर्ग ने किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट को कहते हैं हाइपो। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, इसको हाइपो के नाम से भी जाना जाता है।
गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ट्रिटिकम क्लेगियर वल्गेयर तथा ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि नापी जाती है दोस्तों। पौधों की रेखीय वृद्धि ऑक्जेनोमीटर से मापी जाती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। अंशतः ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है दोस्तों। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मनुष्य सुन सकता है। हरा कशीस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हरा कशीस का रासायनिक सूत्र FeS4 7H2O होता है। हरा कशीस का कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरियस क्लोराइड है। Hg से पारा कहते हैं। हीरे की चमक का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। भारी जल D2O हैवी वाटर क्या है? तो डिट्यूरियम ऑक्साइड D2O भारी जल होता है, हैवी वाटर होता है। ट्राइकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ट्राइकोमा रोग आँख से संबंधित है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेवार है? तो पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार है। एपिलेप्सी मिर्गी का संबंध किससे? तो नाड़ी संस्थान से है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो A, B तथा O से रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है दोस्तों। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। आदर्श दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो आयरन एवं कॉपर की कमी होती है दूध में। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। इस सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मूंगफली में दानों का परसेंट ज्ञात किया जाता है। मूंगफली में दानों का परसेंट ज्ञात किया जाता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो जौ हॉर्डियम वल्गेयर होता है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहते हैं? दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। सानन बकरी को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? ढलवा लोहे का बना होता है। फ्लाई व्हील ढलवा लोहे का बना होता है दोस्तों। हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ढलवा लोहे का बना होता है दोस्तों। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा होती है? तो प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में 90 कैलोरी ऊर्जा होती है दोस्तों। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन होता है। लाल रंग का कारण मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रक्त लाल रंग का होता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? गैस्ट्रिक जूस आमाशय से स्रावित होता है दोस्तों। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी थी। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक डार्विन हैं। प्रेशर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो प्रेशर की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है दोस्तों। प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है? टिटनेस, डिप्थीरिया तथा whooping कफ से बचाने के लिए लगाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य के हृदय चक्र का समय किनके बीच कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड होता है। कार्डियक। मछलियों में श्वसन हेतु अंग है। तो मछलियों में श्वसन हेतु अंग क्लोम गिल्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा सांस लेती हैं। गलफड़ों के द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? DNA के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था, नोबेल पुरस्कार।
बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया खोज एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने किया था बैक्टीरिया खोज। विज्ञान की शाखा एगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन एगस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। विटामिन के मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में होता है। विटामिन के का निर्माण कोलन में होता है दोस्तों, कोलन में। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में होता है दोस्तों, कोलन में होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो पीडियाट्रिक्स का संबंध बच्चों से है, बच्चों के रोगों से है दोस्तों। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज कमी से होता है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है दोस्तों, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है दोस्तों। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर यंत्र से अपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी मापी जाती है दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज है चीनी। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो फूल गोल्ड्स कहते हैं। कॉपर पायराइट को कहते हैं, कॉपर पायराइट को। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है दोस्तों, एंटीपायरेटिक बुखार कम करने की दवा है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है दोस्तों। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी हाइपोकॉन्ड्रिया कहलाती है। नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का प्रतिरोपण किया जाता है दोस्तों। पैलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो पैलेग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है दोस्तों, जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन कारण। खसरा मीजल्स होने के कारक क्या है? तो वायरस होता है, वायरस। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? 24% भाग गुर्दे को मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे? तो कार्थोथर्स। 1937 में नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कार किया था। रूटाइल किस धातु का आयस्क है? तो टिटेनियम का है। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज है व्यापारिक नाम। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो भेड़ का होता है, भेड़। रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिव की बेकुरल होती है, बेकुरल। रेडियो एक्टिविटी की इकाई बेकुरल। ध्वनि संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है? अकास्टिक कहलाती है। ध्वनि संबंधी विज्ञान अकास्टिक कहलाती है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा 0.51 MeV होती है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स होता है दोस्तों, लक्स। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? AI ओपेरिन ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज FG वेटिंग ने की थी। सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या है? CaH2PO4 होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है दोस्तों। एपिलेप्सी रोग का संबंध नाड़ी संस्थान से होता है। ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है? आर्जीमोन पाया गया। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है दोस्तों? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में फास्फोरस पाया जाता है दोस्तों। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सोनार का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है। मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग की गड़बड़ होने की संभावना होती है? वृक्क के।